हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, मतलब 2-3 दिन से ही हो रही है। मेरे को काफ़ी ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लूज मोशन हो रहे हैं मेरे को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने दवाई भी काफ़ी सारी ले ली है, अलग अलग ट्राई कर ली, लेकिन किसी चीज़ से आराम ही नहीं मिल रहा है। ऊपर से अभी गेस्ट आने वाले हैं और मैं कर रही हूँ आराम। पहुँचने ही वाले हैं वो, आधा घंटा में कितना में पहुँच ही जाएंगे। और मेरी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है। और मम्मी हेल्प कर रही है, थोड़ा किचन में लगी हुई है, वो बर्तन वगैरह साफ़ करने में। बाकी तो नाश्ता मैंने बनाया था, नाश्ता हो गया सबका। अब तो बस मतलब वो लोग आएंगे तो खाना बनेगा, चाय वगैरह जो बनाते हैं वो बनेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को इस टाइम। तो दवाइयाँ ले लेके ना सर में चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस लेटी रहूँ, उठूँ ना बिल्कुल भी। ऐसे बस बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है लूज मोशन का मेडिसिन तो मेरे को ज़रूर बताना, शेयर करना मुझे कमेंट करके। क्योंकि जो मेरे पास थी, मनीष भी कल रात भी लेके आए थे दूसरी, तो वो मैंने सब खा ली है, लेकिन किसी चीज़ से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा मेरे को। कोई घरेलू नुस्खा भी है या कोई मेडिसिन है, कुछ भी है तो आप लोगों को अगर मालूम है तो मेरे साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए थोड़ी देर में आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं 10 मिनट आराम करती हूँ, फिर लगती हूँ अपने काम पे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय बनने ही वाली है, बॉईल हो रही थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है एकदम से कड़ी कड़ी चाय पीना, ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही एक टाइम पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। उसके बाद चाय तैयार हो गई। और ये काजू वाले जो बिस्किट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं। मतलब जो काजू वाली नमकीन मान लो, बिस्किट मान लो, वो नमकीन होते हैं, लेकिन जो ये बिस्किट थे ना, कुकीज़ जो थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और मामा मामी के लिए भी खानी थोड़ी आसान थी क्योंकि सॉफ्ट थी वो। तो हमारे घर कौन आया है, मामा मामी आए हैं, मम्मी के भैया भाभी आए हैं। जिनको मतलब ये था कि बहन की चोट लगी है, देखो देखने तो फिर उनको आना ही था। एक भाई का थोड़ी ना मन मानता कि बहन को चोट लगी हुई है और भाई देखने ना आए। और वैसे भी मामा मामी जो है ना, बहुत ही अच्छी आदत के हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों से बातचीत करना, उनके साथ बैठना। तो मैं उनके साथ में खूब हंसी मजाक भी करती हूँ। लेकिन बस एक ही चीज़ था कि तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही थी मतलब, लेकिन हो नहीं रहा था। तो फिर डैडी भी मेरा थोड़ा हेल्प कर रहे थे कि चलो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मम्मी करती तो फिर उनके पास कौन बैठता। और दूसरा मम्मी की तबीयत अभी ठीक भी नहीं है उतना। तो फिर हम दोनों मिलके काम कर रहे थे, मतलब उन्होंने टमाटर प्याज इस तरह के मेरे कुछ काम जो है वो कर दिए थे डैडी ने। बाकी का खाना बनाना हो गया था। लेकिन साथ ही मैंने बीच में गड़बड़ कर दी, जब मैं थाली लगा रही थी ना, तो मैंने जो पनीर भुर्जी बनाई थी तो वो मैं देना ही भूल गई थी। और फिर मैं स्वास्तिक को लेने चली गई थी। और फिर मम्मी को याद आया कि इसने सब कुछ दिया लेकिन पनीर भुर्जी तो थाली में रखी ही नहीं। तो फिर मम्मी जो है, मम्मी ने लास्ट में फिर उनको ज़बरदस्ती फिर दे के आई कि अभी ये तो रह ही गया था, उसने इतने मन से बनाई है। तो होता है जब तबीयत ख़राब होती है तो पता नहीं। और आज तो ऐसा हो रहा था कि बस सारी दुनिया घूम रही है, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और आज आवाज़ थोड़ी ठीक है। आज भी मतलब तबीयत तो ख़राब है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कल थी। कल हालत मेरी ज़्यादा ख़राब थी, आज उतनी नहीं थी। तो मैंने चना उड़द की दाल बनाई थी, पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनाई थी। और क्योंकि पर देखो, मटर पनीर हुआ, शाही पनीर हुआ, इस तरीके की मम्मी बोल रही थी कि हमेशा सभी खिलाते हैं, सब होता है। तो एक काम कर, अपने मामा मामी के लिए आज ना पनीर भुर्जी बनाना। मैंने कहा ठीक है। और बूंदी का रायता था, चावल था और रोटी, क्योंकि सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैंने वही उन लोगों के लिए बनाया। तो चलिए करती हूँ मैं अपना काम कंटिन्यू। तो अभी मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा एक साइड कुकर में सीटी आती रहेंगी, दाल बनता रहेगा।
और दूसरी तरफ मैं बाकी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को स्वास्तिक को लेने भी जाना है। स्वास्तिक का स्कूल का टाइम 1:50 के आसपास का, क्या 1:50 का ही है, 1:50 उसकी छुट्टी हो जाती है। तो फिर वहाँ पे क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी आना जाना वो सब आप लोग समझ ही सकते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ, मतलब परसों तो ऐसा हुआ कि मैं 15 मिनट तक स्कूल के गेट पे ही खड़ी रही, मुझे जगह ही नहीं मिला अंदर जाने का, रिक्शा अंदर जा ही नहीं पा रहा था और कुछ तो इधर ही लेट हो गया था मेरे को। तो स्कूल के टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है और परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि बच्चा वेट करता है ना तो तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वही है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो बस यही है कि बस बच्चे को लेने टाइम से पहुंच जाऊं मैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है टमाटर प्याज को ना, मतलब ऐसे चॉप नहीं किया था, उसको हाथ से कट किया था। और हाथ से कट करने के बाद में मतलब वही जो डेली यूज़ के नमक मिर्च होते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैंने डाली, क्योंकि उसको जो प्याज होती है ना बहुत ज़्यादा तो उसको पकाना नहीं होता, फ्राई नहीं करना होता है, नॉर्मली तैयार करना होता है। और ये देखिए लगभग मेरा पनीर भुर्जी तो इनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है वैसे भी पनीर भुर्जी बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए जब बन गई थी ना तो उसके बाद मैं बाउल में डाल के आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया तो उसमें और 4 चांद लग गए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और टेस्टी भी बहुत बनी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाने के बाद में अब दाल फ्राई करने लगी थी कि मैंने कहा चलो फटाफट से दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने टमाटर प्याज और लहसुन को जो है वो जो इलेक्ट्रिक चॉपर आता है ना उसमें चॉप किया था। चॉप करने के बाद में तब मैंने उसको मतलब उसको चॉप करके रखा था और फिर जो है हींग डाला, जीरा डाला और बाकी फिर मैंने ये जो चॉप किया हुआ एक साथ मेरा सारा सामान था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। लेकिन जो बाद में थोड़ा सा लगा रह जाता है ना तो मैं उसमें हल्का सा पानी डाल के और उसको बाकी का दाल में डाल देती हूँ ताकि वेस्ट ना हो कुछ भी। तो बस मैं वही सब कर रही थी, मैंने कहा चलो फटाफट से सब चीज़ें हो जाए मेरी, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था ना, 1 बजे के आसपास का टाइम है ये जब मैं काम कर रही थी। मैं कहा कब होएगा कब होएगा, तो चिंता सी रहती है एक। लेकिन मैंने दाल में भी थोड़ा सा ये बोलते हैं उसको गरम मसाला, मतलब चुटकी भर ही मैं डाल रही थी, सभी में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को लूज मोशन थे और थे क्या, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन दिक्कत बहुत है, पेट में दर्द भी है मेरे को। और बस यही चल रहा है, अभी धीरे धीरे काम में लगी हुई हूँ। बस किसी तरह बस ये हो रहा है कि मेरा टाइम से काम हो जाए, स्कूल जाने से पहले मैं मामा मामी को खाना खिला पाऊँ, बस इतनी सी मेरे मन में ये हो रही थी। तो मैं साथ साथ ना दूसरी तरफ जो है चावल बॉईल होने के लिए रख दिया था। चावल जो है मैं कुकर में नहीं बना रही थी, चावल में खुले ओपन पानी में जो बनाते हैं ना वो बना रही थी, जिसका मांड बोल लो, राइस सूप बोल लो, जो भी आप लोग बोलते हैं, वो निकालने के बाद जो बनते हैं मैं वो बना रही थी। और वो अच्छी भी होती हैं, मतलब सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो आपको कुकर वाले चावल तो खाने ही नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी फैट बढ़ता है। और ये देखिए चना उड़द की मैं जो दाल बना रही थी वो देखने में कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही बढ़िया बन के दाल तैयार हुई थी, अच्छी दाल बन रही थी। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम कोई भी खाना बनाते हैं ना और उसमें हरा धनिया डाल दो, और हरा धनिया अच्छा, ये देसी धनिया था, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और चिके चावल कितने अच्छे दिख रहे हैं, तो दाल भी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो मैं एक साथ ना दोनों गैस का यूज़ कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि तीनों का भी कर लेती हूँ कि चलो तीनों को भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मामा मामी की थाली हो गई है तैयार, जिसमें मैंने बनाया है बूंदी का रायता, चना उड़द की दाल, घी शक्कर, चावल और रोटी। इधर मम्मी की, मामा जी की और मम्मी की दोनों की तैयार हो गई है। सैलेड वो खा नहीं सकते तो इसलिए सैलेड नहीं बनाया, क्योंकि मामा जी खाते हैं शक्कर चावल से, इसलिए मैंने वो रखी है साथ में। तो चलिए अब मैं उनको दे के आती हूँ, सर्व करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
मैं यहाँ पे बना रही थी मामा मामी जी के लिए मैंगो शेक। टाइम तो काफ़ी हो गया था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मतलब मैंने मम्मी से मैंगो कटा के रखे हुए थे कि मामा मामी आएंगे तो मैं उनको मैंगो शेक बना के पिलाऊंगी। तो फिर मैं भूल क्या गई थी कि मैं स्वस्तिक की ना ड्रेस लेने के लिए गई हुई थी। सॉरी, स्वस्तिक की नहीं, दैविक की ड्रेस लेने के लिए गई थी, क्योंकि उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो उसके लिए मेरे को ड्रेस चाहिए था, जबकि तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन बच्चों को ऐसे नहीं भेज सकते ना, अगर स्कूल में कुछ बताया है तो वो काम तो फिर हमको करना ही पड़ेगा, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस उसको लेके आने के बाद में तब मैं फिर ये मैंगो शेक बनाने लगी। तो वहाँ पे मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया था। पहले तो मैं ई रिक्शा किया, तो उससे जा रही थी, फिर मनीष का कॉल आया कि नहीं मैं आ रहा हूँ, तो ई रिक्शा बीच में ही छोड़ा। थोड़ा सा मेरे को बुरा भी लगा, अटपटा सा भैया को। लेकिन वो है कि वो मेरी डेली वाले ही हैं, जो मतलब मैं स्कूल जाती हूँ जिन भैया के साथ में स्वस्तिक को लेने के लिए। तो वही भैया थे, वो बोल रहे कि कोई बात नहीं आप चले जाइए मैडम। तो फिर मैं चली गई थी। तो लेकिन ये है कि अगर मैं ई रिक्शा से जाती तो शायद मैं ड्रेस को ढूंढ ना पाती। स्कूटी का तो क्या है कि मैंने मैप पे ये नेविगेशन लगा के रखा, तो फिर इजीली मेरे को शॉप मिल गई। उसके मतलब देखते देखते पहुंच गए हम मैप को। अगर वो ना होता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बस इस वजह से लेट हो गया था। फिर आने के बाद में मैंने उनके लिए मैंगो शेक बनाया। तो अब जाती हूँ, उनको दे के आती हूँ। तो चलिए बनाते हैं और सर्व करते हैं। तो मैंने अभी बनाया है मामा मामी के लिए मैंगो शेक, और इसमें वैसे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर मैं ड्राई फ्रूट्स डालती तो शायद मामा और खा ना पाते, मतलब इसको पी ना पाते। तो इसलिए मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। इसमें बीच बीच में कुछ मैंने बड़े बड़े पीस खुद ही छोड़े हैं, ताकि जो मुंह में आते हैं ना तो फिर वो अच्छे लगते हैं, बीच बीच में चबा के खाओ। तो ये देखिए, तो मैंने डाल दिया है मम्मी का, मामा जी का और मामी जी का। तो चलिए अभी मैं उनको दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। देखो अभी मैं वीडियो में दिखाती हूँ, मामी जो है नाटक कर रही है, मैंगो शेक नहीं पी रही है। अभी देखो ये 8 बजे मामी की चल रही है ड्रिंक। तो मामी चलो अपनी ननंद के साथ में चीयर्स करो और पियो इसको। चलो दोनों जने चीयर्स करो और पियो दोनों। चलो आप पी लो दोनों, चलो पियो। चीयर्स करके ना पीना होता है, अब पियो उसको। ठीक है मामी, ठीक बन रहा, मीठा कम है, ठीक है चलो। तो चलिए मामी से मिलते हैं थोड़ी देर में, उनको अपनी ड्रिंक एंजॉय करने दीजिए। तो अभी मैं शाम के खाने में बना रही थी अरबी की सब्ज़ी, तो उसी की मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। तो अभी तड़का लगा देती हूँ, फटाफट से बन जाएगी। क्योंकि ये रहता है ना कि बचा हुआ सामान है दोपहर का, लेकिन फिर ये रहता है कि नहीं, जब कोई आता है तो उसको तो मतलब ताज़ा चाहिए होता है। खुद इंसान कैसा भी खा ले, लेकिन जब हमारे घर कोई आता है तो उसको अच्छा अच्छा बना के खिलाएं, अच्छा अच्छा दें। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा शौक है सबको अच्छा अच्छा बना के खिलाने का, और ये मुझे बहुत ही मज़ा आता है कि कोई खाए और बोले कि मैंने कैसा बनाया। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ अरबी, और बहुत ही सिंपल है। मतलब मैंने ऐसे कोई उसको तल के नहीं बनाया है, फ्राई नहीं किया, जबकि मेरा मन था इस बार की फ्राई करके बनाऊँ। लेकिन वो अरबी भी थोड़ी थी कुछ उसमें से ख़राब निकल गई थी, तो मैंने वही इसमें वही टमाटर प्याज लहसुन को डाला और उसको अच्छे से मतलब कि तेल में फ्राई कर लिया। तेल में फ्राई किया, छोंक बनाया, छोंक जैसे बनाते हैं ना नॉर्मली वैसा, और बस बन गई अरबी। हेलो फ्रेंड्स, सुबह से आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आप लोगों को सुबह बताया, तो उसके बाद बार बार ये वॉमिटिंग होने को हुई नहीं है एक बार भी, लेकिन होने को हो रहा था। और 3 दिन से लूज मोशन है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वीकनेस हो रही है इस टाइम पे। देखो फेस से भी पता चल रहा है कि काफ़ी डल हो रही हूँ मतलब उस टाइम पे। और जब तबीयत ख़राब होती है ना कुछ गड़बड़ भी होती रहती है। अभी मैं खाना बना रही थी तो मेरी सब्जी लग गई,
कुकर का ढक्कन ठीक से बंद ही नहीं हुआ तो और काम बढ़ गया मेरा। उससे पहले शाम में मैं लेटी हुई थी और थक चुकी हूँ, बार बार वॉशरूम जा जाके हालत ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, सब तरह की मेडिसिन ले ली है। अभी वैसे थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर गई थी क्योंकि स्वास्थ्य देविका है कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कम्युनिटी हेल्पर बनाना है उसको, तो उसके लिए वो ड्रेस लेके आनी थी और वो आसपास मिलती भी नहीं है। यहाँ पे मोती बाज़ार है, वहीं पे गए, फिर वहाँ से लेके आए। मोती बाज़ार में भी बड़ा मुश्किल से ढूंढ के लेके आए हैं, ऐसे मिल ही नहीं रहा था क्योंकि एड्रेस फिर गूगल पे मैंने इस पे मैप पे डाला, मैप से फिर ढूंढते ढूंढते तब उस जगह पे पहुँचे। इतना टूटा फूटा सारा रास्ता और ऊपर से बारिश में इतना कीचड़ जैसा हो रहा, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि भाई सबके बच्चे कुछ ना कुछ बन के आए और मेरा बच्चा बन के ना जाए। तो बस अभी उसकी ड्रेस लेके आई हूँ, कल आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बन के जाएगा वो, और बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बना के देखी थी तो बहुत क्यूट लग रहा था। कुछ तो वो है ही है, नोटी भी है, क्यूट भी है, तो मैं इसलिए देखती हूँ उसको जो बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और बाकी आप लोगों से ज़्यादा बातचीत आज हो ही नहीं पाई। आज क्या मेरे ख्याल से हम कई दिनों से वीडियो में मतलब बातचीत कर ही नहीं पा रहे हैं उतना। एक दिन बनाया था बस, जिस दिन मैं गिफ्ट वगैरह दिखा रही थी आपको, तो मैं आज देखती हूँ अगर टाइम मिला तो मम्मी के सूट भी दिखाती हूँ आप लोगों को, और जो मुझे रिंकी भाभी और कविता भाभी ने गिफ्ट दिया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए अभी फिर से देखती हूँ अपनी सब्जी जाके, पता चल रहा हूँ फिर से जल गई। तो अभी तो मैं यहाँ पे जो है मामी को दिखा रही थी मम्मी के सूट जो रिंकी भाभी ने दिया था और मैंने दिया था मम्मी को एनिवर्सरी पे। मैं कहा चलो मामी को दिखाती हूँ, लेकिन मम्मी को जो है ना जो रिंकी भाभी ने दिया वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो मैंने दिया वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब उसमें क्या उनको दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा का उतना पसंद नहीं है, बोलते हैं कि वन साइड वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगता और दूसरा वो फिसलता रहता है। तो मैं बोल रही थी कि मैं चेंज करके दे देती हूँ आपको, लेकिन जो भाभी ने दिया था वो उनको काफ़ी पसंद आया था, वो उसको जल्दी ही बनाने भी वाली है क्योंकि वो कॉटन का है ना, तो कॉटन का तो हर किसी को पसंद आता है। तो मैं बोल रही थी कि ये मुझे दे दो तो मैं बना लूँगी। उसका सलवार जो है ना वो भी देखिए प्रिंट वाला है, दुपट्टा शिफॉन का है, बहुत ही सॉफ्ट सा दुपट्टा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दुपट्टा था। उसके बाद में आप लोगों को गिफ्ट दिखा रही थी जो कविता भाभी और रिंकी भाभी ने मेरे को दिया था। ये मेरे को कविता भाभी ने दिया था और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे को दूल्हा दुल्हन जो है ये रिंकी भाभी ने दिए थे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।